विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी में मची अंतर्कलह के चलते मुखर हुए विरोध के स्वरों को शांत कराने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दखल देना पड़ा। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर पहुंचकर रानीताल स्थित संभागीय कार्यालय में महाकौशल की 38 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी और पदाधिकारियों की गोपनीय बैठक ली और बागी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा कर उन्हें पार्टी हित में कार्य करने की समझाइश दी। संस्कारधानी में विधानसभा चुनाव की टिकट वितरण के बाद भाजपा की अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है। लिहाजा विरोध के स्वरों को शांत कराने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जबलपुर आना पड़ा। नगर प्रवास के दौरान उन्होंने संभागीय भाजपा कार्यालय पहुंचकर महाकौशल की 38 विधानसभाओं के प्रत्याशियों और पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बीच उन्होंने बागी कार्यकर्ताओं को भी चर्चा के लिए बुलाया और उन्हें पार्टी हित में कार्य करने की समझाइश दी। खासकर जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा में मची घमासान को शांत करने का काम केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महोदय का फोन है कि यहाँ पे आना है और आपकी मुलाकात अमित शाह जी से कराना है, तो मैं आया था, उनसे मिल लिया। उन्होंने मुझे जो बोला मैंने भी उनको हाँ कहा। पार्टी के शीर्ष नेता तो कुछ कहें तो उसको मानना चाहिए, मेरा ये मानना। हालांकि मैंने कार्यकर्ताओं को 4 बजे बोला था कि 4 बजे आके सबकी बात सुन रहा हूँ मैं 8 दिन से, और फिर मैंने क्या सोचा वो बताऊँगा। तो कम से कम उनके मिलने से मेरे एक लाइन तय हुई, जिस लाइन में मैं सोच रहा था उसी पे आगे बढ़ना है मुझे। बिल्कुल आप समझे, जो मैं तय करने जा रहा था उनकी बातचीत से मेरे वो लाइन पुष्ट हुई है। मैं उस लाइन पे बढ़ूंगा 4 बजे। हम 8 दिन से दिन रात को 3-3 बजे तक कार्यालय में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और लेकिन मैंने कहा सबकी बात सुनूंगा, कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं दूंगा। सबकी बात सुन के जो मन में चलेगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं। बात जो महत्वपूर्ण है, निर्णय जो है वर्तमान को लेके हो, इसके जरूरी है कि भविष्य को लेकर निर्णय हो। अब चूंकि उन्होंने मुझसे जो कहा है तो मैंने उनको हाँ कहा। इतना जरूर है, इनकी मुलाकात से निर्णय करने में मुझे बहुत सुविधा हो रही है। संगठन की दृष्टि से जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, जिले के महामंत्री हैं, विधानसभाओं के जो प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, जो प्रवासी हमारे प्रभारी बाहर से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से और बिहार से, वो हर विधानसभा में जाएंगे। तो उन सब के साथ चर्चा करके और समीक्षा करके नीचे तक कैसे काम को खड़ा करना है, कहीं कोई कमी रह गई है तो उस पर समीक्षा, जिला अध्यक्षों से बातचीत हो रही है, प्रभारियों से बातचीत हो रही है। जो प्रवासी भारतीय आए हैं उनको टिप्स, उनसे बातचीत और उनको दिशा निर्देश। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि चुनाव का समय है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आज जो बैठक में जो उनको मार्गदर्शन मिलेगा वो आने वाले चुनाव में बहुत काम। वहीं पार्टी के नेताओं एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र प्रत्याशियों एवं कार्यकर्ताओं को दिया है एवं सभी पदाधिकारियों को भी पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से कार्य करने की सलाह दी है। आज उनके मध्य प्रदेश आगमन से आज कांग्रेस पार्टी की धड़कन बढ़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी परेशान है कि अमित शाह जी के दौरे के बाद से, और विशेष करके आज अमित शाह जी की सभा छिंदवाड़ा में है, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी बुरी तरह से परेशान है। इस बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार छिंदवाड़ा की सभी सीटों पर कमल खिलाने जा रही है, और विशेष करके महाकौशल की आज जो बैठक हो रही है, महाकौशल की सभी 38 सीटों के लिए रणनीति पर बातचीत होगी, ताकि कैसे हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रदर्शन करके कमल खिला सके और 2/3 बहुमत इस बार मध्य प्रदेश में ला सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह आज बहुत चरम पर है, क्योंकि अपने प्रिय नेता आज वहाँ उनके बीच में हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ जो वो बैठक करके रणनीति तय करेंगे, इस रणनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत का आना बिल्कुल आराम से साकार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि अमित जी जो है हिंदुस्तान की राजनीति में चाणक्य के रूप में पहचाने जाते हैं, और इसलिए कार्यकर्ताओं का वो सब सूत्र देना जिनके माध्यम से हम मध्य प्रदेश के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकें, उस दिशा में बैठक को उन्होंने चलाया।
और अभी वो छिंदवाड़ा एक कार्यक्रम में गए हैं, वो वापस पुनः जबलपुर आएंगे और बैठक के शेष हिस्से में फिर उपस्थित रहेंगे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जबलपुर दौरे को डैमेज कंट्रोल के लिहाज से देखा जा रहा है और इसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है।